अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। न वैद्य में वेद कमिदं न च हेतु तर्कः वाचां गोचरमिदं न मनो न बुद्धिः एवं कथ हि भक्त कथामि तत्त्वं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यह आत्म तत्व ब्रह्म इतना सूक्ष्म है कि यह तर्क, मन एवं बुद्धि का विषय नहीं है, जिनसे इसे जाना जाए अथवा प्रमाणित किया जा सके। इस कारण इसका वाणी द्वारा वर्णन भी नहीं किया जा सकता। फिर यह स्वयं जानने वाला है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। फिर दूसरा कौन ऐसा है जो इसे जाने? संसार का सारा ज्ञान इसी में होता है। फिर इसका ज्ञान किससे हो सकता है? अर्थात किसी के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए मैं भी इसका वर्णन किस प्रकार करूं? मैं स्वयं आत्मा होने से ब्रह्म ही हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं जो उसका वर्णन करे। मैं स्वयं ज्ञानामृत एकारस गगन तुल्य ब्रह्म ही हूँ। भिन्न भिन्न रहितं परमार्थ तत्त्वम् अनंतवही नहि कथं परमार्थ तत्त्वम् प्रासंभवं न चरतं न हि वस्तु किंचित ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम्। ब्रह्म एक परमार्थ तत्व है जो सभी प्रकार की भिन्नताओं से रहित है तथा अभिन्न भी नहीं है। इसमें भीतर बाहर का भी भेद नहीं है, क्योंकि वह सर्वत्र सर्वव्यापी है। वह सृष्टि के पूर्व में था, अब नहीं है, ऐसा भी नहीं है। न यह किसी में लिप्त है, न किसी पदार्थ ही है। ऐसे परमार्थ तत्व का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? मैं ऐसा ही ब्रह्म तत्व हूँ जो ज्ञानामृत समृत एवं व्यापक हूँ। रागादि दोष रहितं त्वमेव तत्त्वं दैवादि दोष रहितं त्वमेव तत्त्वं संसार शोक रहितं त्वमेव तत्त्वं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्म तत्व हूँ जो सभी प्रकार के रोग, द्वेष, दृश्य, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम आदि से रहित हूँ। मैं दैवीय दोषों से भी रहित हूँ, सांसारिक शोक से भी रहित हूँ। ये सभी दोष मन एवं शरीर के हैं, किंतु मैं इससे भिन्न आत्म तत्व हूँ जिससे मेरा इससे संबंध नहीं है। मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य इनसे भिन्न हूँ। अस्थानत्रयं यदि न नेति कथं तुरीयं कालात्रयं यदि न च नेति कथं दिशश्च शान्तां पदं हि परमार्थ तत्त्वं ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्म रूप हूँ, इसलिए मेरे में जागृत, स्वप्न, सुषुप्तादि एवं तुरीय जैसी अवस्थाएं भी नहीं हैं। ये मन की ही अवस्थाएं हैं। तीनों कालों एवं दिशाओं का भेद भी मेरे में नहीं है। मैं एक ही शांत पद वाला परमार्थ तत्व हूँ, ज्ञानामृत समृत एवं आकाश तुल्य हूँ। दीर्घो लघो पुनरीतहि न मे विभागो विस्तार संकटमितहि न मे विभागः कोणाहि वतुर्यमितहि न मो विभागो ज्ञानामृतं समरसं गगनोपहम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप होने से एक ही ज्ञानामृत समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूँ। मेरे में बड़े छोटे, विस्तार एवं संकोच, कोण एवं वतुल्य आदि कोई भी विभाग नहीं है। ये विभाग सभी बाहरी हैं। आत्मा में न कोई विभाग है, न भेद है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। बनवारीपुर के रघुवीर मास्टर जी के छोटे पुत्र का नाम है रेखपाल सिंह। इन्हें सभी छोटे के नाम से जानते हैं। बचपन मौनी बाबा की ही छत्र छाया में बीता। इनके अंदर क्रोध बहुत था। थोड़ी थोड़ी सी बात पर जल्दी चिढ़ जाया करते थे और गाली दे दिया करते थे। ये बताते हैं कि ये छोटे से थे, मौनी बाबा इन्हें छेड़छाड़ करके चिढ़ाते थे। कभी कभी बार बार लकड़ी से कोचते। इन्हें गुस्सा आ जाता और ये उन्हीं को गालियां देने लगते, तो वे बहुत हंसते थे। उन्होंने इनका नाम रखा था खटपटानंद। एक बार तो चिढ़कर इन्होंने मौनी बाबा के पैर में काट भी लिया था, पर ये कहते हैं कि हमने कभी भी उनके मुख पर क्रोध का कोई भी चिन्ह न देखी तो उनकी शांत सौम्य मुस्कुराहट और हंसी। मौनी बाबा पहले पैदल ही दूर दूर तक निकल जाया करते थे। उनकी चाल बहुत तेज थी। अच्छे अच्छे जवान भी पीछे छूट जाया करते थे। एक बार बाबा घुघरावली से सुल्तानपुर को चले, ये भी उनके पीछे पीछे चले। करीब 50 मीटर पीछे
इन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि ये बाबा के साथ हो जाएं, परंतु उनकी चाल इतनी तेज थी कि 50 मील की सब फासला कम होने के स्थान पर बढ़ता ही चला गया। 2 खेत का फासला हो गया। अब इन्हें मौनी बाबा पर क्रोध आने लगा। ये मन ही मन कहने लगे, आप तो चले जा रहे हो जल्दी जल्दी, हम तो पीछे भाग रहे हैं, फिर भी ना रुक रहे हो। हमारा तो ध्यान ही नहीं है, ना जा रहे हम, तुम ही चले जाओ। तब बाबा चलते चलते रुक गए और उनके साथ शिषपाल दादा थे। उनसे कहने लगे, अरे रुक जाई हो, पीछे भाग रहा है, गाली दे रहा है, उसे आ जाने दे। ये जब मौनी बाबा के पास पहुँचे तो इन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। मौनी बाबा बोले, अरे हम तो तेरे ही लिए रुके हैं। तब तो इनको बहुत पछतावा हुआ कि बाबा तो इनके लिए रुक गए और ये तो उन पर क्रोध कर रहे थे। ऐसे मान अपमान के भाव से रहित हैं भगवान। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार की बात है, रेखपाल सिंह मौनी बाबा के साथ उनकी जन्मभूमि कोडरियाँ चंदौली से लौट रहे थे। गाड़ी में मौनी बाबा के साथ छोटे प्रमोद, शेरपाल भैया जी और विजय गुप्ता बैठे थे। गैस वाली गाड़ी थी। इनका मन था गाड़ी चलने का, तो उन्होंने बाबा से पूछा। उन्होंने अनुमति दे दी। गाड़ी तेज़ चल रही थी, करीब 100-120 किलोमीटर घंटा। उन्होंने एक ट्रक को ओवरटेक करने के लिए कार बढ़ा दी। ट्रक की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ थी और ड्राइवर ने धीमा न किया। एक और तेज़ रफ्तार ट्रक अचानक सामने आ गया। उसे देखते ही इनकी तो आंखें बंद हो गई। बीच में जगह ही नहीं थी गाड़ी निकालने की। लोगों की चीख निकल गई। किसी को नहीं मालूम कि उस 2 ट्रकों के बीच से गाड़ी कैसे निकल गई। ट्रक ने जो ब्रेक मारा तो कई मीटर तक घिसटता चला गया, पर किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। कुछ किलोमीटर आगे जाकर मौनी बाबा ने गाड़ी रुकवाई और इनसे कहा, अब मत चला गाड़ी, जब 30-35 का हो जाइया तब चलैया। सबकी जान में जान आई। मौनी बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर कार में बैठे सारे भक्त भाई दंग रह गए। कहाँ तो मृत प्रत्यक्ष दिखाई दे गई थी और कहाँ से किस प्रकार 2 ट्रकों के बीच से गाड़ी निकाली और ये सब बच गए। कोई जगह न थी बीच में। कैसे क्या हुआ किसी को पता नहीं, बस गाड़ी पार हो चुकी थी और ये सभी सुरक्षित बच निकले थे। ऐसी शक्तियों के स्वामी परम पूज्य सद्गुरु मौनी बाबा भगवान को हमारा सत सत प्रणाम है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा के हंसी करने का बड़ा शौक था। हंसी हंसी में ही कभी कभी वे बहुत गहरी बात बता देते थे। बचपन की एक घटना याद करते हुए छोटे बताते हैं कि एक बार कुकरावली में मौनी बाबा भक्तों से घिरे बैठे हुए थे। वार्तालाप चल रहा था। महात्मा जनों की बात आई तो मौनी बाबा बोले तो कुछ नहीं, पर उन्होंने एक खेल किया। छोटे उस समय 14-15 वर्ष के रहे होंगे। उन्होंने छोटे का लाल महात्माओं का रंग कुर्ता पैजामा पहनाया, सिर पर पगड़ी और पैरों में जूते सजाए और फिर मुंह को बांधने के लिए भी कपड़ा दिया। इस प्रकार बालक को महात्मा वेश धरा के ताकीद कर दी कि तुम बिल्कुल बोलना मत शाम तक। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब ये लोग खैरपुर पहुंचकर दशरथ पंडित जी के यहाँ बैठे तो दर्शन के लिए भक्त जनों की तांता लग गया। मौनी बाबा भगवान के साथ एक महात्मा और आए हैं। पब्लिक गुरु जी के साथ साथ छोटे के भी पैर छुए। थोड़ी देर में छोटे उब गए और मौनी बाबा से धीरे से बोला, बाबा हमारे बस की ना है। मौनी बाबा बोले तो कुर्ता आगे रख दे, उसी को छू लेंगे। थोड़ी देर बाद भोजन परोसा गया। सब भोजन करने लगे। छोटे को भी भूख लगी, परंतु जब विपिन की दादी इनके लिए भोजन लाई तो मौनी बाबा ने कह दिया, अरे ये तो आग और पानी खाते हैं और समुद्र में रहते हैं। वे बड़ी दुखी सी होकर कहने लगी, महात्मा जी मेरे दरवाजे पर से भूखे जाएंगे। छोटे को भूख लगी थी पर मुंह पर से कपड़ा कैसे हटाते, भेद खुल जाने का डर था। थोड़ी देर तो छोटे ने सब्र किया, फिर न रहा गया तो बाबा से बोले, हम ना रह सकें भूखे, और मुंह उधार दिए। तब दादी पहचानी और सब खूब हंसे। छोटे कहते हैं कि तब से जो भी गेरुआ वस्त्रों में महात्मा निकलते हैं हम उनके सम्मान में झुक जाते हैं, भगवान के नाम के वेश को सम्मान देते हैं। हमारी कही हुई बातें सत्य हो जाती हैं तो अब लगता है कि फिजूल अहंकार बढ़ाने वाली हैं। मौनी बाबा ने हमें अहंकार से बचाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा की कृपा से बंटी भैया की सरकारी नौकरी लग गई थी आर्मी में। छोटे की नौकरी नहीं थी, अतः वह मौनी बाबा से खूब झगड़ा करता कि मेरा भी नौकरी लगवाओ। तुमने भैया को लगवा दिया। बाबा इनसे कहते, कहाँ जाई हो, यहीं नौकरी लग जाई हो।
माँ बाप की सेवा करी हो, हमारी सेवा करी हो। आखिर उनका वचन सत्य हुआ। कुछ समय बाद सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र की जगह निकली और अपने ही गांव में इनको नौकरी लग गई। उनकी दया और कृपा का पार कौन पा सकता है, जब साक्षात भगवान संग रहे सगुण रूप में। उन्होंने सबकी इच्छा पूर्ण की। सब साथ साथ बतियाते, खाते पीते, खेलते और घूमे और फिर यहीं रह गए। सिर्फ भक्तों के लिए ही तो भगवान आए। उनकी लीला अनंत है, जिसे गा गा कर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। रघुवीर मास्टर जी के घर एक कुत्ता था, टिल्लू। जब मौनी बाबा मास्टर जी के घर आकर रहते तो टिल्लू का भी उनसे प्रेम पड़ गया। मौनी बाबा छत पर बनी कुटी में रहा करते थे और छत पर ही सबको दर्शन दिया करते थे। अनेकों भक्त वहां जाते आते और मौनी बाबा की समीप बैठकर आनंद लेते। टिल्लू सीढ़ियों के ऊपर बैठा करता, किसी मुस्तैद चौकीदार की तरह, और भक्तों को सूंघ सूंघ कर मौनी बाबा के पास भेजा करता। वह किसी को काटता नहीं था। टिल्लू बचपन से ही धरती पर गिरा टुकड़ा नहीं खाता था। हाथ में सीधे रोटी उसके मुंह में देनी पड़ती थी, परंतु मौनी बाबा में इसका ऐसा स्नेह बधा कि उनका गिरा हुआ खाना वह खा लेता था। मौनी बाबा भी उसकी आन का इतना ध्यान रखते थे कि उसे प्रसाद मुंह में ही दिया करते थे। गुरुवार के दिन तो वह किसी के भी हाथ से दिया न खाता, केवल जो मौनी बाबा देते वही खाता। एक गुरुवार परीक्षा लेने के लिए मौनी बाबा ने उसे सुबह कुल 2 बर्फी दी, फिर सुबह से शाम तक हो गई। टिल्लू ने किसी का भी दिया हुआ खाया नहीं, न दूध न मिठाई, कुछ सूंघा तक नहीं। जब रात हो गई तब मौनी बाबा ने उसे रोटी दी, तभी उसने खाई। फिर मौनी बाबा ने कुछ ऐसी लीला की कि रघुवीर मास्टर जी को डांट कर भगा दिया। उन दिनों वे उन्हें पास पटकने नहीं देते थे, दूर से ही गाली देते थे। घर वालों को भी भगाया करते थे। उन दिनों मौनी बाबा शेरपाल भैया जी की कोठी पर रहते थे। टिल्लू वहाँ जाता तो मौनी बाबा उससे भी कहते, अरे यहाँ क्यों आया है, वहाँ रह जाके मास्टर के घर। टिल्लू दूर मेड़ पर बैठकर उनकी ओर देखता रहता। मौनी बाबा तब कहा करते, अरे बड़ा पक्का है, मास्टर ने सिखा कर भेजा है, ये न जाई। अपने अन्य भक्तों को मौनी बाबा कभी कभी टिल्लू के बारे में बताते हुए कहते, बड़ा होशियार हो। एक बार मास्टर के 5 रुपये खेत में गिर गए। मास्टर ढूंढे तो ना मिली। टुल्लू सूंघ सूंघ कर ढूंढ लाई रुपया। 5 रुपया मुँह में दबा के ले आई मास्टर के पास। इसी प्रकार मौनी बाबा उसकी खूब तारीफ करते। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।